माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं लेके आया हूँ पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 39। ये पंचतंत्र की 39वीं कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है द वर्ड विथ टू हेड्स। द वर्ड पक्षी विथ टू हेड्स, जिसके दो हेड हैं यानी कि सर हैं, यानी कि एक पक्षी के दो सर, यानी कि दो सर वाला पक्षी। आप देख सकते हो फिगर में प्यारे छात्रों, एक पक्षी है जिसके दो सर हैं। ठीक है। अब एक सर की इच्छा कुछ होती है खाने की, दूसरे सर की इच्छा कुछ होती है, यानी कि माइंड तो अलग अलग है दोनों का ना, स्वाद भी अलग अलग लेने का प्रयास करेंगे जो खाएगा, लेकिन पेट एक ही है प्यारे छात्रों। सर दो हैं लेकिन पेट एक ही है, यानी कि पक्षी भी एक है, पेट भी एक है, केवल सर दो हैं प्यारे छात्रों। आप देख सकते हो एक पक्षी है, दो सर है, तो एक पक्षी जिसके दो सर हैं उसकी कहानी है। इंग्लिश में हम प्यारे छात्रों वर्ड टू वर्ड आपको बताएंगे। प्यारे छात्रों मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा। ठीक है, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दे प्यारे छात्रों। बहुत शानदार वीडियो होने वाली है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। देखते हैं। लिखा है वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ बर्ड, कहीं पे एक पक्षी रहता था, विथ टू हेड्स, जिसके दो सर थे, ऑन अ ह्यूज ट्री, एक विशाल वृक्ष पर, यानी कि एक विशाल वृक्ष पर एक पक्षी रहता था जिसके दो सर थे। ये देख सकते हो एक विशाल वृक्ष है, ठीक है, बहुत भारी भरकम वृक्ष है, जिस पर एक पक्षी रहता था जिसके दो सर थे, यानी कि दो सर वाला एक विशाल वृक्ष पर पक्षी रहता था। हुआ क्या प्यारे छात्रों, वन डे, एक दिन, वन ऑफ द हेड सा, वन ऑफ द हेड्स, यानी कि दोनों सरों में से एक सर ने, सा मीन्स देखा, अ डिलीशियस फ्रूट, एक बहुत शानदार सा फ्रूट यानी कि फल, यानी कि दोनों सर अलग अलग थे। ठीक है, तो दोनों जो सर थे उसमें से एक सर ने क्या किया, एक बहुत ही डिलीशियस फ्रूट, एक शानदार सा फ्रूट यानी कि फल देखा, एंड पिक्ड इट अप, एंड मीस और पिक्ड मीस उठाया, इट मीस उसको यानी कि फल को, अप मीस ऊपर, और उसने उसे ऊपर उठाया, यानी कि पेट तो एक था लेकिन सर दो थे। तो जो दो सर थे उनमें से एक सर ने क्या किया प्यारे छात्रों, उस डिलीशियस फूड को, उस जायकेदार फ्रूट को यानी कि फल को उठा लिया। एज, जैसे ही, बिगेन टू ईट द फ्रूट, जैसे ही बिगेन, वो उसने स्टार्ट किया, शुरू किया, टू ईट, खाना, द फ्रूट, फल को, द अदर हैड सेड, दूसरे सर वाले पक्षी ने कहा, यानी कि पक्षी तो एक ही था लेकिन जो दूसरा सर था उसने कहा, प्लीज, कृपया, लेट मी ऑल्सो टेस्ट इट, लेट मी ऑल्सो टेस्ट इट, कृपया मुझे इसका स्वाद लेने दे, लेट मी ऑल्सो, मुझे भी, टेस्ट इट, इसका स्वाद लेने दे, यानी कि मुझे भी इसका स्वाद चखने दे। जो दूसरा सर था उसने कहा, क्योंकि जो एक सर था उसने तो इस डिलीशियस फ्रूट को उठा ही लिया, दूसरे ने कहा कि कृपया मुझे भी इस फ्रूट का स्वाद चखने दें, क्योंकि भले ही पेट एक है लेकिन स्वाद तो दोनों सर जो हैं उनका जो टेस्ट है, स्वाद का जो जीभ का टेस्ट है उन पक्षियों के, वो तो अलग अलग होगा। हुआ क्या प्यारे छात्रों, बट किंतु द फर्स्ट हेड लाफ्ड एंड सेड, बट किंतु द फर्स्ट हेड, जो पहला सर था, लाफ्ड, वो हंसा, एंड सेड, और कहा, यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ इट व्हेन इट रीच्स आवर स्टोमक, उसने क्या कहा, यू विल हैव द बेनिफिट, आपको इसका बेनिफिट होगा यानी कि लाभ होगा, ऑफ इट यानी कि इस फल का, व्हेन मीन्स जब, इट रीच्स, जब ये पहुंच जाएगा, अवर स्टोमक, हमारे पेट में। तो एक जो सर था उस पक्षी ने कहा, एक सर वाले पक्षी ने, सर तो दोनों थे, दो सर थे, लेकिन जो एक सर था उसने कहा कि इसका आनंद आपको तब मिलेगा जब ये हमारे पेट में पहुंच जाएगा अंदर, क्योंकि भाई पेट तो एक ही है, सर दो हैं, लेकिन जब ये पेट में अंदर पहुंच जाएगा तब आपको इसका आनंद मिलेगा, मतलब कि तब आप इसका टेस्ट ले सकते हो। हुआ क्या प्यारे छात्रों, हाँ, द सेकेंड हेड, उसने कहा कि इसका तभी आप बेनिफिट ले सकते हो, फायदा ले सकते हो। फिर क्या हुआ, द सेकेंड हेड, दूसरे सर, गॉट एंग्री, जो दूसरा सर था वो गॉट एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, एंड बिगेन टू फ्लाई, और उसने बिगेन, शुरू कर दिया, टू फ्लाई, उड़ना, हियर एंड देयर, यहाँ और वहां। जो दूसरा सर था उसने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, उसने क्या किया, इधर उधर उड़ना शुरू कर दिया, फ्लाई करना शुरू कर दिया।
और आगे क्या हुआ प्यारे छात्रों, द फ्रूट फेल डाउन, जो फ्रूट था, जो फल था, फेल डाउन, वो नीचे गिर गया। फाइनली अंत में दे बोथ डिसाइडेड, उन दोनों ने निर्णय लिया, दैट की व्हाट एवर दे फाइंड, जो भी उनको प्राप्त होगा, जो भी मिलेगा, दे विल शेयर, वो बांटेंगे, विथ ईच अदर, एक दूसरे में। अंत में क्या हुआ, उन दोनों ने निर्णय लिया कि आज के बाद भविष्य में जो भी मुझे मिलेगा हम दोनों लोग आराम से प्यार से बांट लेंगे। ठीक है ना। तो नैतिक शिक्षा क्या है प्यारे छात्रों, मोरल क्या है, ऑलवेज शेयर विद अदर्स, ऑलवेज हमेशा, शेयर मीन्स बांटे, विद अदर्स दूसरों में, डोंट बी सेल्फिश, कभी स्वार्थी मत बने। इनकी शिक्षा है कि हमेशा दूसरों के साथ साझा करें, स्वार्थी मत बनो। कोई भी चीज हो दूसरों में आप बांट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी स्वार्थी मत बनना प्यारे छात्रों। यदि जब आप सेल्फिश बन जाएंगे प्यारे छात्रों, इसका मतलब है कि आप एक गलत इंसान हो, अच्छे इंसान हो ही नहीं। ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी प्यारे छात्रों, 6 मिनट होने वाले हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे प्यारे छात्रों, बस जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, प्लीज सब्सक्राइब यार जरूर कर लें। ठीक है ना। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।